नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसकी जयंती पर कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया आयोजित और कहां नए रिक्रूटमेंट आरक्षी की दीक्षांत परेड का किया गया आयोजित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र के मुड़ी चौराहे पर भाजपा नेता जगबीर सिंह तोमर के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के जयंती के मौके पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान योगी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। इस दौरान सीताराम परमार, बजरंग पंडित जी, राजू चौधरी, गुड्डा चौहान, मुकेश चौहान, विष्णु चौहान इत्यादि लोग मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम रहा आज श्री गोपाल सिंह मैरिज होम में हमारे स्वर्गीय श्री बाबूजी कल्याण सिंह जी की जयंती पर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजना है उसके विषय में एक यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और एक सभा के रूप में यहाँ पर सबको आमंत्रित किया और जयंती पर माला अर्पण की और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कंबल वितरण कार्यक्रम को भी रखा गया, क्योंकि आज बाबूजी की जयंती है। तो कम से कम हमारे जो गरीब लोग इसमें आए हुए हैं तो उन लोगों को एक कंबल वितरण का आयोजन भी रखा गया है। और माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है, जैसे कि उज्ज्वला योजना है और तुम्हारी जो स्वच्छ भारत के तहत और जो सुकन्या योजना। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बदायूं जिले के नगर वजीरगंज ब्लॉक परिसर में महिलाओं की THR स्वयं सहायता समूह वजीरगंज ब्लॉक परिसर में मीटिंग की गई थी। इस मीटिंग में सभी समूह की महिलाएं उपस्थित हुई एवं मीटिंग कक्ष में सभी स्टाफ भी मौजूद रहे। बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के तहसील बिसौली में ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में सोसाइटी के जिलाध्यक्ष बबलू कुमार के नेतृत्व में ग्राम चौकीदारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी बिसौली ज्योति शर्मा को दिया। बबलू कुमार, जिलाध्यक्ष बिसौली। अच्छा, क्या आप मांगों को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हैं? मांगों लेकर हम ये विज्ञापन दे रहे हैं, जो हमारा काम है ग्राम प्रहरी भाइयों का सूचना देने का, वो हमसे सूचना लिए जाए और जो हमसे अन्य काम कराए जाते हैं वो हमसे काम कार्य न कराए जाएं। जैसे झाड़ू लेकर है और साफ़ सफाई है, नाली सफाई करो या लेटरिन सफाई करो और के बर्तन धो, ये हमसे काम, ये हमारा काम नहीं है। जो हमारा काम है वो हमसे काम लिया जाए, वो हम काम करने के लिए तैयार हैं। और हमारी सरकार से यही मांग है, हमें चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाए और 2500 में दम नहीं, 18,000 से कम नहीं। और जो हमारी जो पुलिस होमगार्डों के लिए जो वर्दी हैं वो वर्दी हमें दिए जाए। सरकार से मेरी यही मांग है और हमारी सरकार के खिलाफ और कोई बात नहीं है। हमारे बदायूं से सीनू संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। थाना कायमगंज के पास गांव प्रेमनगर में सुगंधित परिस्थितियों युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लक्ष्मी, ये आपके पापा ने फांसी लगाई तो आपने देखा कैसे लगाई? ये फांसी क्यों लगाई उन्होंने? कुछ वजह रही क्या? हाँ। क्या बात बताओ? डॉक्टर ने रिपोर्ट दी थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी? डॉक्टर को तुम्हारे बाबा ने? हाँ। क्या नाम है बाबा का? नाम आपके पापा क्या नाम है? अच्छा, तो उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी इसीलिए फांसी लगा ली? हाँ। अच्छा, और आपकी मम्मी क्या नाम है? बेबी। और आपकी बहन है कौन है? भाई कौन है? भाई है जी, दोनों बच्चे आते हैं, हम घर पे थे। इसका क्या नाम है? पंकज। बेबी। हाँ, ये क्या कैसे हो गया? हम घर पे थे ना, देखो हम बाजार गए थे तो हमारे इन्हें जा फोन करो हमसे कि तुम कहाँ, हमने बाजार की कितनी देर में। किसने फोन किया था? हमारे घर वाले ने। क्या कहा आपसे? या कि तुम कहाँ, हमने बाजार में कि कितनी देर में आई नहीं, हमने थोड़ी देर में। कि हमारे पिता ने एप्लीकेशन दी हमारे नाम की, पुलिस आई है कि थाने चले हैं। हमने कहा भाई हमारे चल रहे थाने थोड़ी देर में। तो हम आए तौले फांसी लगा ली, हमें खत्म मिले, लटके थे। जब आए तो आपको लटके मिले थे? हाँ, खत्म हो गए थे। पुलिस मौके पर आई? हम आते नहीं घर पे, तब पुलिस बाद में आई थी। जब खत्म हो गए तब पुलिस आई थी, तब उन्हीं लोगों ने उतारो तो मिट्टी। आप कहाँ रहने वाली हो? हम मुड़ौल के हैं, रात है ना, मेरो घर है ना वही को प्रेमनगर के। खुद की है मेरी जगह।
अच्छा, राम रमेश साहब ससुर को नाम ससुर क्या नाम है? राम रमेश। अच्छा ठीक। कई बार उनने एप्लीकेशन देंगी, एक सुएक बंगला पर, एक चौकी में, एक थाने में। आपके आदमी खिलाफ दिए? हाँ, जगह जमीन हमारे 4 बहने हैं, वे लोग जाकाती हमें जगह जमीन दे दो। अच्छा, क्या नाम है आपके आदमी का? राजू पेंटर। अच्छा और देखो पेंटर उर्फ राजवीर। ठीक। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता अनीस रजा की रिपोर्ट। जिले के पुलिस लाइन में आज नए रिक्रूटमेंट आरक्षी की दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी दीपक मीना और पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने सलामी देकर प्रारंभ किया। पुलिस लाइन ग्राउंड में आरक्षियों द्वारा कदम से कदम मिलाकर परेड धुन पर पूरे ग्राउंड का एक चक्कर तय किया गया, जिसमें जवानों द्वारा पूरे अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ दीक्षांत परेड का निर्वहन किया गया। पुलिस नियम के अनुसार जवानों ने क्रियानुसार सारे नियम का पालन किया। जवानों के इस अनुशासन को देखकर पुलिस लाइन में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। होती है जो यहाँ पे रिक्रूटों को देखिए, पुलिस विभाग में सेलेक्ट होने के बाद 1 महीने का जेटीसी का प्रशिक्षण होता है रंगरूट आरक्षियों का, और उसके बाद में 6 महीने का आरटीसी का प्रशिक्षण होता है, जिसमें अंतः विषय बाह्य विषय दोनों ही होते हैं। इसमें आउटडोर की ट्रेनिंग भी होती है, वेपन ट्रेनिंग होती है, ड्रिल बेसिकली ड्रिल कराई जाती है, पीटी परेड कराई जाती है, और अंतः जो विषय हैं उसमें आपको आईपीसी, सीआरपीसी और सभी चीज़ों के बारे में जो भी पुलिस के भविष्य में काम आ सकते हैं उनके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। 6 महीने का इसका ट्रेनिंग होता है। आज पुलिस लाइन सिद्धार्थ नगर में 6 माह का आरटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 98 रिक्रूट आरक्षी पास हुए हैं। इसमें टोटल 100 थे, 2 गैरहाजिर हो गए। 98 ने यहाँ से दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग किया है। 50 हमारे रिक्रूट आरक्षी जो थे गोंडा में ट्रेनिंग कर रहे थे, और 48 लेडी जो रिक्रूट आरक्षी थी, महिला जो थी, वो गोरखपुर में ट्रेनिंग प्राप्त कर रही थी। तो इस तरीके से इस जनपद को लगभग 200 आरक्षी मिलेंगे जो अब अग्रिम प्रशिक्षण के लिए थानों पर भेजे जाएंगे। रिक्रूटी आरक्षी का पासिंग आउट परेड सेरेमनी हुआ है। 150 आरक्षी आज पास आउट हुए हैं, जिनमें से 100 की ट्रेनिंग सिद्धार्थ नगर में हुई है, 50 की ट्रेनिंग गोंडा में हुई है। तो उसी सेरेमनी के उपलक्ष्य में सभी लोगों यहाँ पे, मैं, हमारे कप्तान महोदय और बाकी सभी अतिथिगण यहाँ पे मौजूद हैं। नीचे थोड़ा और नीचे करो। 15 to 18 एज के जो बच्चे हैं या जो युवती युवतियाँ हैं, उनको जो है कोरोना वैक्सीन का चल रहा है, लेकिन हमारे ज़िले में देखा जा रहा है कि वो उत्साह और नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए देखिए, हमारे ज़िले में जो हमारा लक्ष्य है 15 से 18 के ग्रुप का, वो 1,80,000 के आसपास है, जो जनसंख्या का आंकड़ा कहता है। जिनमें से हमने जो सर्वे करवाया उनमें से 1,15,000 बच्चे तो हमारे रजिस्टर्ड हैं इंटर कॉलेजेस में। तो हम लोगों ने प्लानिंग की है, क्योंकि सर्दी के कारण इंटर कॉलेजेस को बंद किया गया था, पर सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए हमने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की है। तो आज हमने कई इंटर कॉलेजेस में सेशंस प्लान किए, क्योंकि अभी ये 3 तारीख से चालू हुआ है, आज अभी दूसरा दिन ही है, तीसरा दिन है उस हिसाब से। तो मुझे लगता है कि अगले 20 दिन में हम अपना जो लक्ष्य है 15 से 18 का अचीव कर लेंगे। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये वैक्सीन बहुत सेफ़ है, और जैसा आप जानते हैं कि आगे एक तीसरी लहर की संभावना बनी हुई है और केसेस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो मेरी सभी से एक विनती है कि अपने जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता विजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। बदायूं में पुलिस अभिरक्षा में लाए गए अभियुक्त के कब्जे से निशानदेही पर 12,000 रुपये बरामद। एक अवैध तमंचा व कारतूस घर के छप्पर से बरामद। बीती 30 नवंबर को पिंडोल गांव के निकटतम 2 लाख की लूट को अंजाम दिया था। पुलिस उक्त मामले में पहले 3 अभियुक्तों को जेल भेज चुकी है। पुलिस अभिरक्षा में लाए गए जफरुद्दीन पर कई मामले दर्ज हैं। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम की रिपोर्ट। भाजपा युवा नेता डॉक्टर सुकुन मिश्रा दतिया पहुंचे। कार्यकर्ताओं व आमजन से मुलाकात कर उनकी जन समस्याओं का निराकरण किया। तत्पश्चात पंचक कवि की टोरिया पर साहू समाज द्वारा आयोजित कोरोना वॉरियर्स के सम्मान समारोह के कार्यक्रम में शामिल हुए। मंच को संबोधित करते हुए युवा नेता भाजपा शुक्रन मिश्रा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, इसलिए हम लोगों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। कासगंज में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। 3 शातिर अभियुक्तों को शस्त्र बनाते हुए गिरफ्तार किया है। मौके से 13 तमंचे, 1 राइफल, कारतूस, अदबने तमंचे बनाने का सामान बरामद किया है। सप्लाई के नेटवर्क खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। कासगंज जिला बन चुका है अवैध शस्त्र फैक्ट्री का बड़ा हब। अब तक कई शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस खुलासा कर चुकी है।
देखिए, थाना गंजडुंडवारा में एक शस्त्र फैक्ट्री का जो है वो खुलासा किया गया, सीजर किया गया है। लगातार चल रहे अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में एडिशनल एसपी साहब और सीओ साहब के नेतृत्व में टीमों का गठन करके थाना गंजडुंडवारा में एक शस्त्र फैक्ट्री का अनावरण किया गया है। इलीगल तौर पे जो चल रहे थे उसमें भारी मात्रा में जो वेपन्स है इलीगल उसको बरामद किया गया है। इसमें 13 तमंचे, 1 राइफल और 10 जिंदा कारतूस, 16 खोखा कारतूस, अन्य जो फैक्ट्री चलाने के लिए उपकरण होते हैं उसकी भारी मात्रा में बरामदगी की गई है। और 3 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। एक का नाम सर्वेश कुमार पुत्र तिलक सिंह, दूसरा माइकल पुत्र महेश और तीसरा पुष्पेंद्र पुत्र मुखराज। ऐसे 3 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। सर, बड़ा खुलासा है, पुलिस टीम को क्या पुरस्कृत? देखिए, 10,000 रुपये का इनाम पुलिस टीम को मेरे द्वारा दिया जा रहा है। इसी तरीके की कार्रवाई लगातार करते रहने के लिए उनको निर्देशित किया गया। सर, इन शस्त्रों का प्रयोग किस जगह करने वाले थे ये लोग? देखिए, इसकी जानकारी अभी की जा रही है, इंटरोगेशन अभी इसमें जारी रहेगा। और इसमें जो अन्य लोग हैं, इसमें 2 लोगों के नाम पता चले जिन्होंने कुछ इसमें से तमंचे और राइफल खरीदे हैं। एक का नाम है संजू दिवाकर जो अमापुर का रहने वाला है, दूसरा कैलाश जो नगला प्रेमी का है रहने वाला। इन 2 लोगों का नाम इसमें पता चला है। और लोगों के नाम जिन्होंने असला खरीदा है या इनको सप्लाई किए हैं इंस्ट्रूमेंट्स, ये सबको जो है न पुलिस गिरफ्तार करेगी। सर, इनकी सप्लाई कहाँ होती है, वो कितने रुपए में बेचे जाते थे? देखिए, चीज़ों के बारे में अभी बहुत सघन तरीके से पूछताछ न की जा रही है। उसके उपरांत जो है वो कासगंज से सीनू संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। हरदा में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कृषि मंत्री कमल पटेल कमल युवा खेल महोत्सव में शामिल हुए। मंत्री मिश्रा व पटेल ने इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने 48 लाख रुपए की लागत से नेहरू स्टेडियम में लगे 6 हाई मास्टर लाइट का लोकार्पण और 3 करोड़ रुपए की लागत के सीसी रोड का भूमि पूजन किया। साथ ही कमल किशोर परिवार द्वारा आयोजित आत्मीय सम्मान में उनके निवास पहुंचे। खंडवा से सीनू संवाददाता इरफान खान की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार भले ही निचले तबके बच्चों को करोड़ों की योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में पहुंचाने का काम कर रही है ताकि निचले तबके के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन उन योजनाओं के पैसे का बंदरबाट शिक्षा के क्षेत्र में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा कर लिया जाता है। एक ऐसा ही मामला जनपद रायबरेली के विकासखंड सताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत चिलौला भंगरिया के चक सिंगरिया गाँव का है, जहां प्राथमिक विद्यालय चक सिंगरिया अपनी बदहाल व्यवस्था पर आंसू बहा रहा है। ग्रामीणों की माने तो 30 साल पुराना प्राथमिक विद्यालय आज़ादी के बाद कितनी भी सरकारें आई और बदली, परंतु इस प्राथमिक विद्यालय की बदसूरत आज तक नहीं बदली। यहाँ तक कि प्राथमिक विद्यालय के नाम पर बना एक जर्जर कमरा और रखी लोहे की चादर जो ग्राम पंचायत के लोगों के सहयोग से रखी गई है। वहीं आपको बताते चले कि जब ग्रामीणों से इस प्रकरण में जानकारी ली तो ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय जो इस समय संचालित है उसकी स्वयं की जमीन तक नहीं है। वहीं हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के चारागाह की सुरक्षित भूमि की जमीन पर बना है। कितने प्रधान आए परंतु आज तक कोई ग्राम प्रधान प्राथमिक विद्यालय के नाम पर खुद की जमीन पर नहीं बनवा पाया। भैया, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम सतीश है, मैं नया पुरवा चक सिंगरिया गांव का निवासी हूँ। आपके यहाँ ये विद्यालय जी इसी प्रकार चल रहा है? कितने दिन से चल रहा है? अरे 25-30 साल का हो गया है, ऐसे ही चल रहा है। कितने अध्यापक यहाँ पर पढ़ाते हैं? यहाँ 3 लोग रहते हैं, एक जो शिक्षा मित्र के हैं और एक मैम आती हैं और एक बड़े सर हैं। क्या नाम है प्रधान अध्यापक का? महेंद्र सिंह। कितने बच्चे इस विद्यालय में शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं? 30 से 35-40 बच्चे हैं इसे। जबकि शौचालय तक सुरक्षित नहीं है। जी नहीं है, पहले तो यह भी नहीं था, ये सब गांव के लोगों ने ही करवाया है चंदे की मदद से। गांव के चंदे के द्वारा बनवाया गया। रायबरेली से सीनू संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।